नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमल नारायण और आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं एक पुरानी कहानी, लेकिन बहुत ही प्रेरणादायक है। कहानी है एक ऐसे घर की जिसमें बहुत सारे चूहे रहते थे। घर का मालिक बड़ा परेशान था, लेकिन चूहे बड़े मजे में थे। क्यों? क्योंकि उनको रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। घर का मालिक उनको पकड़ नहीं पाता था, तो चूहों का एक छत्र साम्राज्य था वहां पे। वो काफी ऐश कर रहे थे, उनका लाइफ बड़ा अच्छा था। जो चाहता था उनका मन वो खा लेते थे, खूब एंजॉय करते थे। तो चूहे अपने उस घर में काफी खुश थे, लेकिन घर का मालिक था वो काफी परेशान था, क्योंकि उसके घर में चूहों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। घर के मालिक को अब चूहों से छुटकारा पाना था, तो उनके मन में एक विचार आया कि चलो अब एक बिल्ली पाला जाए। बिल्ली क्या करेगी? चूहों का शिकार करेगी। ऐसा सोच के घर का मालिक बिल्ली पालता है। तो जैसा वो सोचा रहता है कि बिल्ली जो है चूहों का शिकार करेगी, वो जो बिल्ली पालता है वो सच में चूहों का शिकार करना शुरू करती है। तो बिल्ली जो है इतनी चालाक थी कि रोज वो 4-5 चूहे खा जाती थी। तो जिस तेजी से वो जो बिल्ली है वो चूहों का शिकार करती थी, उससे चूहे भी भयभीत होने लगे, चूहों को डर लगने लगा। तो फाइनली जो सब चूहे हैं बचे रहते हैं, वो एक जगह इकट्ठा होते हैं और वो मीटिंग करते हैं, सभा करते हैं। वो आपस में विचार विमर्श करते हैं कि ये जो बिल्ली है उससे उनको छुटकारा कैसे मिलेगा। इस पर वो गहन मंत्रणा करते हैं, दिमाग लगाते हैं कि कैसे हम इस बिल्ली से छुटकारा पा सकते हैं। लोग अपना अपना विचार देते हैं, बट कंक्लूजन पे वो है ना निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाते हैं। अंततः एक छोटा चूहा एक उपाय देता है कि अगर हम इस तरकीब को अपनाएं तो हमको बिल्ली से छुटकारा मिल सकती है। तो लोग वेलकम करते हैं, बताओ भाई उपाय क्या है। तो छोटा चूहा जो है वो कहता है कि अगर हम बिल्ली के गले पे घंटी बांध दें, बिल्ली के गले पे घंटी बांध दें, तो बिल्ली जहां पर भी जाएगी घंटी की आवाज बजेगी, है ना। बिल्ली जिधर भी जाएगी घंटी की आवाज बजेगी और उसको सुनकर हम जो है अपने बिल में छिप जाएंगे। और बाकी जो चूहे थे ये सुनते हैं कि अगर बिल्ली के गले पे घंटी बांध दे तो बिल्ली जहां पर भी जाएगी आवाज करेगी, तो उससे हम बच जाएंगे। ये सुनकर बाकी चूहे काफी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि बस अब तो ये समय आ गया कि हमको इससे छुटकारा मिल ही जाएगा। आभार प्रदर्शन भी कर देते हैं। जो चूहे लोग हैं ना, चूहे, वो उस चूहे का, छोटे चूहे का आभार प्रदर्शन भी करते हैं कि आपने क्या तरकीब सुझाई जिसके कारण हमको ये सॉल्यूशन मिल पाया है, ये हल निकल पाया है। हम आपकी दाद देते हैं आपकी बुद्धि की। तो इस तरीके से वो उनको कहते हैं कि आपके दिमाग का दाद देना पड़ेगा। ये सब एक बूढ़ा चूहा कोने पे बैठकर सुन रहा होता है, लेकिन अब जो बूढ़ा चूहा है उससे रहा नहीं जाता है। तो बूढ़ा चूहा कहता है कि चलिए ठीक है कि बिल्ली के गले पे घंटी बांधेंगे, लेकिन मुझको आप बताओ कि ये घंटी बांधेगा कौन? जो बूढ़ा चूहा है वो प्रश्न पूछता है कि ठीक है बिल्ली के गले पे घंटी बांधना है, तो घंटी बांधने का काम कौन करेगा? तो ये जब अब सोचते हैं बाकी चूहे, हाँ घंटी बांधने का काम कौन करेगा, क्योंकि घंटी बांधने के लिए बिल्ली के पास जाना पड़ेगा और जो भी बिल्ली के पास जाएगा वो उसका शिकार कर लेगी, वो उसको चट कर जाएगी। तो अब चूहों का दिमाग खुलता है, अरे ये तो ऐसा सुझाव दिया गया है, आप अगर बिल्ली के पास जाते हो तो बिल्ली आपको खा जाएगी। तो अब सबका जो दिमाग है वो सुन्न हो जाता है, सन्न हो जाता है, बिल्कुल उनका कुछ नहीं सूझता है। और तभी उस बिल्ली की म्याऊं की आवाज आती है और जैसे ही बाकी चूहे जो थे वहां पे वो सब म्याऊं की आवाज सुनते हैं, वो भाग जाते हैं वहां से। ये कहानी है, इसको सुनाने का मेरा उद्देश्य ये है कि कई बार हमारे जीवन में यही चीज होता है। हमको ऐसे सलाह दिए जाते हैं जो हमारे व्यवहारिक जीवन में बिल्कुल भी उपयोगी नहीं होते हैं। अगर हम उस सलाह को मान ले तो वो सलाह हमारे लिए अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा होता है। तो जब भी आपको फालतू के सलाह मिले, जो सलाह आप नहीं लेना चाहते हैं, जबरदस्ती भी लोग देते हैं, तो ऐसे सलाह को आप परखें जरूर।
अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके जो परिणाम हैं वो आपके लिए घातक हो सकते हैं। तो मुफ्त की सलाह से बचना चाहिए। कोई भी सलाह देता है तो उसको आप परखिए कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, इसके कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकते हैं, तभी आप उस सलाह पर जाइए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप जो है इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।